नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के अवध यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स का पीडीएफ आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इंग्लिश का पेपर है, क्या हम इसे हिंदी में आंसर्स लिख सकते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही और हिंदी का हिंदी में ही दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर्स का पीडीएफ भी सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। तो हिंदी में आप मतलब समझ रहे हो, एक भाषा है, आपको उससे प्रेम है उस भाषा से, तभी आप आगे बच्चों को उसे पढ़ाओगे। तो इसलिए इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही दिया जाता है, ठीक है। चलिए, बाकी आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे क्लासेस वगैरह आपको पेडागोजी ये मेथड ऑफ इंग्लिश पेपर की आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए हिंदी में मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए आज के इस वैसे क्वेश्चन पेपर में हिंदी में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, मैंने डाले हुए हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स जिनको हिंदी मीडियम में ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ आते हैं उन्हें आ जाए, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, पर आप पहले ही पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए से है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, माइक्रो टीचिंग एंड इट्स साइकिल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान, इंपॉर्टेंस ऑफ लाउड रीडिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कोई भी रीडिंग या राइटिंग में से कोई एक पूछा जाएगा। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, लैंग्वेज लेबोरेटरी का मीनिंग पूछ लेगा या यूज़ पूछ लेगा। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, need and importance of testing in English. 10th is what is language learning, then what is blueprint and how does it help in construction of a test. 12th question, characteristics of a good curriculum, then objective based evaluation, relationship between vocabulary and reading, difference between method and media, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी और सी पार्ट में देखो क्वेश्चंस गेस करना ना बहुत इजी रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं यहाँ पे, तो फिर भी 16 थे, यहाँ और ही कम मिलेंगे। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या पूछ लेगा डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट स्कूल करिकुलम ऑफ स्कूल, ठीक है। दोनों तरह से कैसे भी क्वेश्चन आए आंसर सेम रहेगा। व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, देखो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ना मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ 1-2 घंटा उस पीडीएफ को दे दो अच्छे से लगन लगा के, बहुत बढ़िया पेपर आपका जाएगा। तीसरा है व्हाट डिस्क्राइब द नीड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म, ब्लूम की बात हो रही है यहाँ। चौथा है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, देखो सिर्फ जब करेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो इवैल्यूएशन की डेफिनेशन अपने आप आपको लिखनी है। फिफ्थ है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एन अचीवमेंट एंड अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश। डिस्क्राइब द एम्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव द स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ मैं स्लैश लगाती हूँ, ये खाली क्वेश्चन अलग से आ सकता है, ये वाला पार्ट भी सिर्फ अलग से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री टीचिंग। 8th क्वेश्चन है डिस्क्राइब मीनिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग, या पूछ लेगा इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल एड्स, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शन रिसर्च इन इंग्लिश टीचिंग। 10th क्वेश्चन, describe oral and silent reading with examples. 11th question, what is meant by micro teaching, explain it. Next is explain main methods of teaching English grammar. 13th, what is communicative approach, explain in examples. 14th is explain transition and direct method of teaching English. अब सी सेक्शन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, डिस्कस। सेकेंड इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पिछले 5 साल में देखोगे तो 3-4 बार आया हुआ है। एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड हाउ इट, ये क्वेश्चन अलग से आता है अगर आया तो, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड।
थर्ड इज एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ एन इंग्लिश टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले सालों में 5 साल में देखोगे तो 3-4 बार ये क्वेश्चन भी आया है। देखो यहाँ अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेसन प्लान बनाना है, पर ये बोला है प्रोस पे बनाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है प्रोस पे ही आए, प्रोस के अलावा आपका ग्रामर पे आ सकता है, ठीक है, प्रोस पोएट्री ग्रामर कैसे भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इवैल्यूएशन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग इंग्लिश। तो यही है सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहीं से ही पेपर आएगा। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इसके बाहर से आ जाए, वरना 99% आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसी तरह से ही क्वेश्चन आएंगे, ट्विस्टिंग भी हुई तो बहुत थोड़ी मोड़ी ट्विस्टिंग होगी। तो सिर्फ इतना करो, इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा, मैं फिर से बता रही हूँ, आंसर्स हिंदी मीडियम में नहीं मिलते हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आंसर देना है। 115 रुपीज़ का PDF है, इससे तैयारी करो, ना बुक ना और कोई गेस्ट पेपर की सीरीज़, कुछ ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के लिए इतना ही। बाकी आपका दूसरा मेथड पेपर कौन सा है कमेंट कर देना, ताकि उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड जल्द से जल्द करा सकूं। धन्यवाद, जय हिंद।